नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह पोल गोलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण जो हालात बने हैं और जिस प्रकार विश्व की सभी व्यवस्थाएं इस महासंकट के सामने घुटनों के बल आ गई हैं, उन्हें देखते हुए विश्व के सभी राजनीतिज्ञों, शासनाध्यक्षों, नीति निर्माताओं, योजनाकारों, विचारकों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और समाज सेवकों को अपने नजरिए पर फिर से विचार करना होगा और नए दृष्टिकोण से सोच समझकर नई योजनाएं और नीतियां बनानी होंगी। उन्हें युद्धोन्मुखी व्यवस्थाओं को बनाने की बजाय लोक कल्याणपरक व्यवस्थाओं का निर्माण करना होगा। इस संकट के अनुभव से सीखते हुए भविष्य में इस प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो और गलती से हो भी जाए तो उससे किस प्रकार बचाव और निपटान करें, उसकी कारगर रणनीति बनानी होगी। उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा का भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करना होगा, अर्थात उन्हें पूर्ण रूप से सरकार के अधीन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं का सक्षम, साधन संपन्न और मजबूत तंत्र विकसित करना होगा। हमारे भारत देश में भी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा अपर्याप्त और लचर है। यहाँ भी चिकित्सा क्षेत्र की बेहतर और गुणवत्तापरक सेवा निजी क्षेत्र के हाथों में है, जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है। यहाँ भी बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए निम्नलिखित 20 सूत्री सुझाव दिए जा रहे हैं। उसके लिए निम्नलिखित सुझाव पेश हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पानी, आवास और शिक्षा को मानव अधिकार घोषित कर दिया जाए। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पानी राज्य की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं। नंबर 3, जीडीपी का एक बड़ा प्रतिशत इन क्षेत्रों पर खर्च किया जाए। नंबर 4, महामारियों से सुरक्षा और मुकाबला करने के लिए केंद्र के अधीन अखिल भारतीय स्तर पर महामारी आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किया जाए। नंबर 5, इस संस्थान के तत्वाधान में अखिल भारतीय महामारी बचाव फोर्स का गठन किया जाए। इस फोर्स में विशेष रूप से उच्च स्तर पर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स तथा अन्य आवश्यक स्टाफ हो, जो उच्च गुणवत्ता वाले और मानकों वाले सुरक्षा साधनों, चिकित्सीय उपकरणों तथा अन्य संसाधनों से लैस हो। इनकी मॉक ड्रिल होती रहे। नंबर 6, खाद्य सुरक्षा के लिए जिस प्रकार अनाज आदि का भंडारण किया जाता है, उसी प्रकार महामारी की आपदा से निपटने के लिए सभी आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों, संसाधनों, दवाइयों, जांच सामग्रियों, सुरक्षा के साधनों का राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के तहत भंडारण किया जाए, भंडारण करके रखा जाए तथा एक्सपायरी डेट के अनुसार उसका नवीनीकरण किया जाए। यह भंडारण जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नंबर 7, बीमारियां फैलाने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं की पहचान और रोकथाम के लिए अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र के तहत शोध संस्थानों का निर्माण किया जाए। ये सभी शोध संस्थान सारी सूचनाएं व आंकड़े प्रतिदिन मुख्य केंद्र को उपलब्ध कराएं। अभी तक ज्ञात और नए पहचान में आने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं की रोकथाम के लिए अर्थात उनके निदान के लिए कारगर दवाइयों की खोज का अभियान चलाया जाए। नंबर 8, महामारी आपदा प्रबंधन और बचाव कोष का निर्माण किया जाए। इस कोष में एक बड़ी धनराशि सदैव उपलब्ध रहे तथा अमीर वर्ग में आने वाले व्यवसायियों, उद्योगपतियों, साधन संपन्न, धनाढ्य लोगों, बड़े जमींदारों व ठेकेदारों, मंदिरों, अन्य धार्मिक स्थलों तथा तीर्थ स्थलों आदि को अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग प्रत्येक माह इस कोष में अनिवार्य रूप से देना निश्चित किया जाए। सामान्य दिनों में इस कोष से 20% तक धनराशि चिकित्सा के और शोध के अन्य क्षेत्रों को दी जाए। नंबर 9, देश में रहने वाले सभी लोगों का एक मेडिकल डाटा कार्ड तैयार किया जाए, जिसमें विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए देश के सभी व्यक्तियों का नाम, उम्र, पता, व्यवसाय, वजन, ऊंचाई, रंग, शरीर के संपूर्ण मेडिकल जांच का विवरण, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, आदतें इत्यादि दर्ज हों। जिस प्रकार सभी नागरिकों को आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर दिए गए हैं, उसी प्रकार मेडिकल डाटा कार्ड का नंबर जारी किया जाए। यह मेडिकल डाटा कार्ड पूरे देश में सभी जगह कार्य करेगा व सर्वमान्य होगा। ये सारा डाटा केंद्र के अधीन रहेगा। नंबर 10, हवाई मार्ग, जल मार्ग और रोड मार्ग से आने वाले सभी व्यक्तियों का संक्रमण टेस्ट अनिवार्य किया जाए। इन सभी स्थानों पर एक सक्षम तंत्र विकसित किया जाए। नंबर 11, बड़ी संख्या में रोबोटों का देश में ही निर्माण किया जाए, जो अस्पतालों में वार्ड बॉय और नर्स की तरह काम करके मदद कर सकें। सभी दवाइयों, उपकरणों का निर्माण देश में ही प्रारंभ किया जाए। नंबर 12, एक विशेष मेडिकल टीम के द्वारा प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को सभी लोगों के थूक के, मूत्र के, रक्त के तथा जो भी आवश्यक लगे उसके
सैंपल उनके घर से ही एकत्रित किए जाएं। इन सैंपलों का परीक्षण करके जीवाणुओं का, विषाणुओं का और अन्य बीमारियों का पता लगाकर विवरण का सारा डाटा केंद्रीय सॉफ्टवेयर तथा नगर व जिले के अस्पतालों के सॉफ्टवेयर को भी दे दिया जाए। मोहल्ला स्तर पर व ग्राम स्तर के सरकारी क्लिनिकों में भी यह डाटा उपलब्ध रहे। यह सारा डाटा व्यक्ति की मेडिकल डाटा पहचान संख्या के तहत दर्ज किया जाए। नंबर 13, ग्राम स्तर और मोहल्ला स्तर पर क्लिनिक बने। इन क्लिनिकों में पर्याप्त स्टाफ MBBS डॉक्टर के अंतर्गत काम करे। यहाँ चिकित्सा उपकरणों, सभी आवश्यक दवाइयों सहित सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें। इन क्लिनिकों की भी अपनी जांच लैब, एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन हो। यहाँ डॉक्टर मरीज का संपूर्ण चेकअप करे। एक विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाए, जिसके तहत ग्राम स्तर पर और मोहल्ला स्तर पर सभी घरों, गलियों, सड़कों, पार्कों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों को विशेष छिड़काव या स्प्रे के द्वारा सैनिटाइज किया जाए। यह छिड़काव माह में 2 या 3 बार किया जाए। नगर के या जिले के सभी अस्पतालों को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि किसी भी गंभीर मरीज को रेफर करने की नौबत न आए। कोई ऐसी बीमारी या समस्या जो इन ग्राम अथवा मोहल्ला क्लिनिकों में ठीक ना हो सके या कोई गंभीर एक्सीडेंट केस उसे ही कस्बे, नगर या जिले के अस्पतालों में भेजा जाए। किसी भी क्लिनिक या अस्पताल में मरीज के जाने पर यदि उसके एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन तथा लैब की अन्य जांच की आवश्यकता हो तो तुरंत की जाए। उसकी रिपोर्ट अधिक से अधिक 30 मिनट में बना दी जाए। किसी भी हालत में एक नगर से दूसरे नगर में अर्थात अधिकतम 25-30 किलोमीटर या बड़े राज्यों के नगरों के बीच की दूरी के अनुपात के अनुसार से ज्यादा दूरी पर कोई मरीज रेफर न किया जाए। नंबर 16, प्रत्येक नगर के अस्पतालों में सभी प्रकार के उच्च स्तरीय उपकरण, परीक्षण उपकरण, दवाइयाँ, मेडिकल स्टाफ, अन्य आवश्यक संसाधन, ट्रॉमा सेंटर तथा ICU की सुविधा उपलब्ध रहे। सभी सुविधाओं से युक्त उच्च स्तरीय ऑपरेशन थिएटर हों। सभी प्रकार की हाई रिस्क बीमारियों का इलाज व परीक्षण इन अस्पतालों में निःशुल्क किया जाए। ये सभी सेवाएं 24 घंटे निर्बाध और सुचारू रूप से चलती रहें। सभी अस्पतालों में मरीजों को नाश्ता, लंच और डिनर बढ़िया स्तर का और गुणवत्ता का दिया जाए। नंबर 17, एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उन कारकों, जीव जंतुओं, पक्षियों आदि की पहचान का रिसर्च प्रोग्राम या अभियान चलाया जाए जो जीवाणु और विषाणुओं या बीमारी फैलाने वाले अन्य कारकों के वाहक हो सकते हैं। इस अभियान के तहत यह पता लगाया जाए कि किस वाहक से कौन सी बीमारी फैलती है और कैसे फैलती है। इन सभी वाहकों को इंसानी बस्तियों से दूर कर दिया जाए, अर्थात उनका समग्र उन्मूलन कर दिया जाए। उदाहरण स्वरूप चूहा, मच्छर, चमगादड़, बंदर, सांप, नेवला, गिलहरी और अन्य जहरीले या जंगली जीव जंतु इत्यादि। नंबर 18, भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले महामारी संकट के मद्देनजर महामारी से निपटने के लिए विशेष रूप से विकसित आधुनिक साजो सामान से युक्त और विशेष ट्रेनिंग के द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ इंसानी बस्तियों से दूर, जैसे समुद्र में बंदरगाह से 3 या 4 किलोमीटर दूर पानी के जहाज पर, पहाड़ों में या वन क्षेत्रों में ऐसे अस्पतालों का निर्माण व रखरखाव किया जाए जो आपदा से निपटने में सक्षम हो। ये सभी अस्पताल विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा मेडिकल डाटा कार्ड की जानकारी तथा व्यक्ति की मेडिकल जांच रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों तथा एक केंद्रीय कार्यक्रम का हिस्सा हों। इनमें रोबोट नर्स की तथा उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। नंबर 19, जो बीमारियां संक्रमण फैला सकती हों उनकी विशेष और सुरक्षित OPD सभी नगरों में अलग बनाई जाए। नंबर 20, सभी मेडिकल कॉलेज सरकार के अधीन रहेंगे। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि शिक्षा सरकार के अधीन उच्च से उच्च स्तर तक निःशुल्क रखी जाए। नए मेडिकल विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय उच्च कोटि की मेडिकल विज्ञान की शिक्षा निःशुल्क देकर प्रशिक्षित किया जाए। डॉक्टर बनने के बाद या मेडिकल के किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षित होने के बाद सभी मेडिकल के लोगों को भारत में रहकर ही देश के लिए काम करना होगा। वे दूसरे किसी भी देश में नौकरी करने नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के सुधार लागू होने पर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में और स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है जो आम जन के और राष्ट्र के हित में रहेगा। इस प्रकार के सुधारवादी कदमों से भारत भी राष्ट्रीयकरण के तहत राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।